सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र में हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ के किस रूप की पूजा होती है यह हम जानते हैं उसकी विधि और मंत्र और माँ को क्या भोग लगाया जाता है, ये सारी चीज आज हम इस धर्म चर्चा में जानेंगे। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि माँ के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कुष्मांडा माँ देवी की पूजा अर्चना आपको कैसे करनी चाहिए, उसका मंत्र क्या है और भोग कैसे लगाते हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है, ये सभी जानते हैं। और विधि क्या है? मालपुआ की चाशनी बनाने के लिए एक सास पैन में चीनी और पानी मिलाएं और इसे तब तक उबालें जब तक चीनी घुल न जाए। नींबू के रस की कुछ बूंदें क्रिस्टलीकरण को रोकने के लिए डालें और स्वाद के लिए इलायची की फली डालें। चाशनी को लगभग 5-7 मिनट तक या जब तक यह थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए धीमी आंच पर पकाएं। आंच बंद कर दें और एक तरफ रख दें। मालपुआ तैयार हो जाता है। आटा उसमें क्या लगता है? आटा, सूजी, दूध, दही, इलायची पाउडर और केसर के धागे मिलाएं और इसका चिकना बैटर बनाने के लिए अच्छे तरह से इसे मिलाएं। इसे लगभग 30 मिनट तक आराम दें। एक पैन या कुल्हाड़ी कढ़ाई में मध्यम आंच पर घी या तेल गरम करें। गर्म घी में एक करछुल बैटर डालें और इसे थोड़ा फैलाकर छोटा पैनकेक बना लें। मालपुआ को एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तलें, फिर इसे कलछी की मदद से पलट दें और दूसरी तरफ से भी पकाएं। तले हुए मालपुआ को घी से निकाल लीजिए और पेपर टॉवल पर रखकर एक्स्ट्रा तेल निकाल लीजिए। गरम मालपुआ को तुरंत तैयार चाशनी में डुबा दीजिए। इसे लगभग 2-3 मिनट तक भीगने दें और मालपुआ को गरम गरम परोसें। स्वाद और बनावट के लिए आप इसे बादाम या पिस्ता जैसे कटे हुए मेवों से सजा सकते हैं। तो कैसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना, ये भी जानते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले वस्त्र पहने। पूजा के दौरान देवी माँ को पीला चंदन, कुमकुम, मौली और अक्षत चढ़ाएं और एक पान के पत्ते को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र बोलते हुए माता को चढ़ाएं। इस बीच ओम कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें और पूजा करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। तो ऐसे करें माँ कुष्मांडा की पूजा। आइए अब चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 6-10-2024 थी संवत 2081 साके 1946 चतुर्थी तिथि जो समस्त रहेगी। विशाखा नक्षत्र रात्र में 10:19 तक रहेगा। गर तत्पश्चात वणिजकरण अश्वनी मास शुक्ल पक्ष प्रीत योग रात में 5:53 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा तुला राशि पे, इसके बाद दिन में 3:38 के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि पर आ जाएगा। शरद ऋतु अभिजीत मुहूर्त की अगर बात मैं करूं तो 11:45 AM से लेकर के 12:32 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 4:32 PM से लेकर के 6 बजे PM तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम की तरफ यात्रा करना आज के दिन दिशाशूल कहलाता है। पश्चिम की तरफ यात्रा ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आपके मन में काफी सवाल एक साथ चलते रहेंगे।
इंटरव्यू में सम्मिलित हो रहे हैं तो दिन सौभाग्यशाली रहेगा। व्यवसाय में दैनिक आय में वृद्धि होगी। थोड़े ही प्रयासों से आपके काम सफल हो जाएंगे। मेहनत के बलबूते कई सारे कार्य एक साथ कर लेंगे। बात करता हूं उपाय की, बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। माता पिता के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमत मिल सकती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से जुड़े कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करता हूं उपाय की, श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। परिवार के लोग आपके निर्णय से काफी प्रसन्न रहेंगे। आपके कार्य कुछ उलझे हुए हो सकते हैं। सहकर्मी आपको अपमानित करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में शुभ परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज आपको अकारण यात्रा करनी पड़ सकती है। आपको अच्छी छवि की चिंता रहेगी। व्यवसाय में धन की कमी होने की आशंका है। आपके घरेलू खर्चों में वृद्धि होगी। घर में अचानक बिना बुलाए मेहमान आ सकते हैं। पति पत्नी के बीच नोकझोंक हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। घर के किसी अविवाहित सदस्य का विवाह, उसकी चर्चा हो सकती है। प्रभावशाली लोगों के बीच आपका उठना बैठना रहेगा। मनोरंजन के संसाधनों पर धन खर्च करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। समय का सदुपयोग अवश्य करें। बात करता हूं उपाय की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अपनी नकारात्मक आदतों पर नियंत्रण रखें। ग्रीस और तला हुआ भोजन कब्ज और माइग्रेन तथा कारण बन सकता है आपका। तो विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। नौकरी में तनाव बढ़ाने की संभावना है। नई संपत्ति खरीदने का विचार बना सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो आपको उसका समाधान मिल सकता है। धैर्यवान होकर काम पूर्ण करें। जीवन साथी का सहयोग अपने नए कार्य को लेकर उत्साहित करेगा। आपके करियर में नया मोड़ आ सकता है। उधार दिया हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन रही है। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आपकी राय लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बहुमूल्य वस्तुओं को संभाल कर रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उपजने की आशंका है। स्वभाव में घुसा हुआ और चिड़चिड़ापन आपको अधिक गुस्सा दिला सकता है। अपने रिश्तेदारों के व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। बात करता हूं उपाय की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के ऊपर काम का दबाव कम होगा। महिलाएं अपने साज सज्जा पर काफी ध्यान देंगी। अपनी कल्पनाओं को साकार करने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में ताजगी रहेगी। मन में नए कार्यों को लेकर उमंग उत्साह की भावना रहेगी। एक साथ कई काम करने की कोशिश न करें।
बात करता हूं उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। कारोबार की स्थिति में सुधार आने की संभावना है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। पुराने झगड़ों को लेकर दोबारा उलझने से बचें। खोई हुई वस्तु आपको आज वापस मिल सकती है। बात करता हूं उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। परिवार के सदस्य आपके ऊपर गर्व करेंगे। आध्यात्मिक विषयों पर गूढ़ अध्ययन कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। व्यवसाय में सावधानी रखने की आवश्यकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज का दिन संघर्ष युक्त हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं। आलस्य करने से बचें। आज आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। प्रिय जनों की सलाह पर गंभीरता से विचार करें। जीवन साथी के साथ विश्वास में कमी आएगी। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज धर्म पे कुछ चर्चा हुई, दैनिक पंचांग पे और दैनिक राशि पे। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर वाणी को विराम देता हूं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।